वेलकम करते हैं इस बॉर्डर एरिया में। और सर आप लोगों से मिले भी हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, क्या कुछ आपके सामने लोगों ने बताया? देखिए, जिन धमाकों से दुनिया हिली थी, धमाके यहाँ होने थे तो पूरी दुनिया हिली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि उन धमाकों का खौफ अगर दुनिया के अंदर है, लेकिन वही धमाके अगर गाँव और इस इलाके में हो रहे हैं, उस जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जिस तर्ज पे उन्होंने हिम्मत रखी, और यहाँ पर उतना जानी नुकसान कह भी सकता हूँ हुआ भी है, लेकिन माली भी बहुत नुकसान हुआ है। जान की कीमत तो सरकार दे नहीं सकती है, लेकिन जो माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की एक कोशिश है। मैंने कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैंने जो देखा है उसके बारे में सरकार तक बात पहुंचाऊंगा। बहरहाल इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, सरकार ने कभी कोशिश नहीं की है। अभी यहाँ पर कच्चे मकानों की लिस्ट बनाई जा रही है। कच्चे मकानों को ख़त्म करने के लिए 2024 का सपना मोदी का था कि 2024 तक जो है कोई भी कच्चा मकान देश के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आज जो लिस्ट मांगी जा रही है, कच्चे मकान वाले को 25,000 का रिलीफ देंगे। अरे मकान के शीशे अगर किसी के 2 द्वारियों के टूटे हैं, उनकी कीमत 20,000 है। जी। आप क्या ये रिलीफ देंगे? जितना बारूद पे खर्चा कर रहे हो, जितना रैलीज पे खर्चा कर रहे हो, जितना उन चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो, उतना उन लोगों को खर्चा दो ना जिन लोगों ने ये झेला है। ये दुनिया को दिखाने वाली बातें नहीं होती हैं। आप ज़मीन पे आ जाओ, लोगों के हालात देख लो। और जो पॉलिसी बना रहे हैं वो पॉलिसी दफ्तरों में बैठकर बनाई जाती है। जब आप ज़मीन पे आओगे, आप लोगों से मिलोगे, आपको पता चलेगा कि जंग का माहौल कैसा है। लेकिन अब लोग तंग भी आ चुके हैं। मोदी जी से उम्मीद थी पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, फेल हुए। उन्होंने कहा कूटनीति है, विदेशों के साथ हमारा याराना है, बड़े बड़े देश के साथ इकट्ठे हैं, लेकिन नहीं, झूठ साबित हुआ। अमेरिका आज पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं खड़ा रहा। कहाँ है हमारी कूटनीति? लेकिन आज आप दुनिया को बताओगे हमने किया, वो देश के लोगों ने मिलकर किया। देश की सेना सक्षम है, उन्होंने किया। उनके नेता आते हैं, बयान कहते हैं कि मोदी जी के चरणों के नीचे फौज है। उनके कुछ नेता आते हैं, वो उस लड़की ने जी वो उनकी बहन है। इस तरह पे यहाँ जो लोग बसे हैं इस वक्त, ये कौन है? और पाकिस्तान की गोली से मरने वाला आज भी मुसलमान है। और इनको लगता है कि पाकिस्तान की गोली मुसलमान शौक से खाएगा। अरे कोई किसी की गोली नहीं खाना चाहता है। लोग तंग आ गए हैं इस सिस्टम से। या तो पाकिस्तान को जवाब दे दीजिए, या तो कुछ कर लीजिए। अमन चाहते हैं, अमन ही चाहते हैं। लेकिन अगर अमन उनको पसंद नहीं है तो जवाब देने के लिए सरकार को चुना था, मोदी को चुना था। एमएलए साहब, आपने यहाँ पे विजिट किया है, लोगों से मिले भी हैं और लोगों की सेफ्टी भी आपने देखी किस हद तक है। सर, जिन लोगों का घर लॉस हुआ और जिन लोगों की जानें लॉस हुई हैं, सर अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? 10 लाख रुपया उनको दे रही है जिनकी डेथ हो चुकी है। सर, एक ही बाप अगर कमाने वाला है, अगर उसकी डेथ हो चुकी है, बाकी सर अगर पूंछ में अभी अब जा रहे हैं, वहाँ विजिट करेंगे, 6 6 बच्चे हैं, घर में देखिए, कोई इनकम और सोर्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ मरे हुए को आप जल्दी रिलीफ दे रहे हो। जी। जल्दी क्या दे रहे हो? लेकिन जिसकी मौत हुई है उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। जी। मैंने कहा जो इंसान मर गया है ना, उसको 10 लाख की कीमत मत लगाओ आप। जी। एक इंसान की जान गई है जो जंग के हालात से गई है, और जिसमें हमारा फेलियर रहा है। उस इंसान की जिंदगी उस 10 लाख से वापस नहीं आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो तो जल्दी कीजिए, जी। दे दीजिए उनको। सर आप गवर्नमेंट उनके जॉब। सुन लीजिए। जी। मैं वही कह रहा हूँ, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बॉर्डर एरियाज के लिए तो कुछ अलग से एक्स्ट्रा किस्म का जो है रिलीफ होना चाहिए। नो, जॉब्स तो होनी चाहिए, प्रायोरिटी तो इन लोगों को होनी चाहिए। अब जो जंग के माहौल में मर रहा है, दुनिया देख रही है, और उन लोगों को अगर रिलीफ भी टाइम पे नहीं मिलेगा, उनके बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। उस परिवार का बड़ा अगर मर गया है तो उसके बारे में तो सोचा जाना चाहिए। बहरहाल उन लोगों को शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। अगर वो चीजें नहीं करोगे तो फिर आपसे क्या उम्मीद करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ। और जो जख्मी है उन्हें भी 2 लाख, ये कोई नई बात नहीं है। जिसका बाजू नहीं रहा, जिसके अभी मैं कल मिला था उसकी उंगली नहीं है, एक जी। उंगली का आप पैसा कितना लगाओगे? जाओ पता कर लो किसी भी हॉस्टल के अंदर। आप चंडीगढ़ चले जाओ, पूछ लो, उंगली नहीं लगा सकेगा। एक एक इंसान के पुर्जे की कीमत जो है कोई भी अदा नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसको वो चीज़ नहीं दे सकती है। लेकिन फिर भी रिलीफ अगर देना ही है, कोई हिसाब का दीजिए जिससे उसका सम्मान हो। आप तो उसको बेइज्जत करने में लगे हैं। अब तो एक इंसान झेल ही रहा है। अगर आपको यही चीज़ें करनी है, फिर इन लोगों को नहीं चाहिए। इनने ये चीज़ें देखी हैं, आगे और देखेंगे। मुल्क के लिए लड़े हैं, मुल्क के लिए जिए हैं, आगे और बढ़ेंगे। लेकिन ये बेहुदा मजाक लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है।
सर, जम्मू कश्मीर के लोग आप पे भरोसा करते हैं, खासतौर पर जोरी और पूंछ के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? इस वक्त जो है लोग घबराए हुए हैं, जब भी अटैक होता है जोरी और पूंछ के लोग जो कुर्बानियां देते हैं, जब भी सर कोई जॉब का मसला आता है इन लोगों को सर धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। देखिए, इसके लिए हमने यही कहा कि ये जो बॉर्डर एरिया है इसमें पुंछ और राजौरी सर फहरिस्त रहता है। जी इनके लिए सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये समझ आनी चाहिए अभी यहाँ से जब फायरिंग होती है तो ये लोग निकलते हैं, इनको ठिकाना भी नहीं होता है, देश के अंदर या सिटी के अंदर भी ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएं, किस हाल में जाएं, कहाँ खाएं, उसका इंतज़ाम नहीं है। मैंने कहा 5-5, 10-10 मरला ऐसी सेफ जगहों पे भी इनको दिया जाए ताकि यहाँ पे भी रहें, यहाँ पे भी रहें, लेकिन ऐसा मुकाम पे ऐसी जगह भी हो जहाँ इनको मकान भी बना कर दिया जाए। इन फ्यूचर अगर कहीं ऐसा मामला होता है तो ये सीधा डायरेक्ट उस जगह से एरिया में चले जाएं। बहरहाल उसके लिए हम बात करेंगे, मैं एक चिट्ठी भी लिखूंगा और सरकार से बात भी सर, करूंगा। आपने अभी जाके बंकर चेक भी किए हैं, ग्राउंड की रियलिटी देखी आपने, देखें किस तरीके से, इसके लिए सर सरकार से क्या करप्शन है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये चीजें आपको ठीक नहीं है। देखिए, ये इंजीनियरिंग ये फेल है। अगर आप बंकर बना रहे हैं वो जमीन के अंदर है, आप तो आधा जमीन में गाड़ी रहे, लेकिन अच्छे से गाड़ दीजिए ना ताकि जिंदा रहे। आप तो सीधा कब्र बना रहे हैं, ना ये बंकर है, ना ये जान बचा रहा है और ना ये दफना रहा है। आप जिंदा एक लाश को दफनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस बंकर पे बारूद पड़ेगा तो चीर फाड़ देगा। आपने इसको जमीन के नीचे बनाना है, इसके ऊपर 3-4 फीट मिट्टी डालनी है और लेंटर के ऊपर 3-4 फीट जब मिट्टी होगी तो यकीन जानिए फिर उम्मीद है बचने की। इसका ढांचा आप देख लीजिए, ये खुल्लम खुल्ला है, उससे बेहतर है ये भी बंकर है। जो सीमेंट का लेंटर का मकान है उसी तर्ज पे ये चीजें बनाई। आपने जमीन के नीचे इसको गाड़ना है, ऊपर से मिट्टी जब डालोगे फिर जाके उसे बंकर कहा जाता है। ये बंकर नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए इन्होंने अपना तर्ज किया है और जो इंजीनियर्स हैं उनका फेलियर रहा है। जान के साथ भी खिलवाड़ इन्होंने किया, जान के साथ भी मजाक किया, उसमें भी पैसा कमाया। ये चीजें नहीं, इस पे बात करेंगे और आने वाले कल में जैसे हमने कहा कि हम अपने तर्ज पे काम करेंगे। अगर इन लोगों ने नहीं किया, अब हम लोग खुद करेंगे और जिसके लोग तैयार हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है एक नए बड़े पैमाने पे एक नई शुरुआत होगी और 6th जनरेशन अगर काम करेगी अपने तर्ज पे करेगी। बहुत